वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये जो सिस्टम है वो एक्टिवेट कब होता है? तो ये एक्टिवेट होता है जब हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं हाइपोवॉलीमिया। एक सेकेंड। हाइपोवॉलीमिया Na+ का ये कम हो जाता है, अमाउंट कम हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर में चेंजेस आता है, यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है इसमें मेनली किसका काम होता है, 3 ऑर्गन का काम होता है। सबसे पहला जो है वो है किडनी, दूसरा जो है वो है लंग्स, और जो तीसरा है वो है हमारा लीवर। तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है तो इन लोगों को जो सप्लाई होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑर्गन है वो क्या करते हैं, अपने अपने साइड से कुछ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, कुछ एंजाइम रिलीज़ करते हैं। ठीक है, किसमें, ब्लड में ये लोग अपने अपने तरफ से हार्मोन और एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। तो जो किडनी है वो हाइपोवॉलीमिया की वजह से एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उसका नाम क्या है, रेनिन। ठीक है, जो लंग्स है वो क्या करता है, ACE। EC मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, और जो लीवर है वो करता है ठीक है, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये सारे जो है तीनों ऑर्गन अपने अपने साइड से कुछ हार्मोन्स को, कुछ एंजाइम को ब्लड में क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब इनकी वजह से ये जो मैकेनिज़्म है, अब ये क्या होता है, इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम राइज होने लगता है, बीपी में राइज होता है। यानी कि ये जब बीपी जब हम लोगों का ये एक तरह से बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल करवाते हैं हम लोग किसको, बीपी को। ठीक है, इसका जैसे कि एक मिनट। तो अब देखिए, सबसे पहले किडनी से क्या रिलीज हुआ, रेनिन। ठीक है, अब ये जो रेनिन है वो एक्ट करेगा किस पे, लीवर के एंजियोटेंसिनोजेन पे। ठीक है, ये एक्ट करके एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टेंसिन 1। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया किसके हेल्प से, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 2 का मेनली 2 काम होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड पे जाता है, ठीक है, इससे क्या करवाता है, तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन। एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है। और ये जो सेकंड काम होता है ये क्या होता है इसका,
वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इसका दो काम हो गया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ठीक है, तो इसकी वजह से 3 ऑर्गन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, रेनिन, जो रेनिन है कौन कौन सा एक्टिवेट होता है, किडनी, लिवर और लंग्स। ठीक है, जो किडनी होता है सबसे पहले वो निकालता है क्या, रेनिन, ठीक है, RENIN रेनिन निकालता है। ठीक है, अब जो रेनिन है और लिवर से क्या निकलता है, एंजियोटेंसिनोजेन निकलता है। अब ये जो रेनिन है वो एक्ट करता है किस पे, एंजियोटेंसिनोजेन पे एक्ट करेगा। अब एंजियोटेंसिनोजेन पे जो एक्ट करता है तो वो जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में फर्स्ट में टूट जाता है। ठीक है, अब जो एंजियोटेंसिन 1 है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, किसके इन्फ्लुएंस में, ACE एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम जब इस पे एक्ट करता है तो ये एंजियोटेंसिन 2 में टूट जाता है। अब एंजियोटेंसिन 2 में टूटने के बाद ये इसका फाइनल स्टेप है। इसमें क्या होता है, 2 चीज़ में ये हेल्प करता है, सबसे पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में और दूसरा एल्डोस्टेरोन के रिलीज में, कहाँ से, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज करवाता है। ठीक है, इसी को हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ड्रॉप इन ब्लड वॉल्यूम एंड ड्रॉप इन फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम का ड्रॉप हुआ, रेनिन रिलीज फ्रॉम द किडनी, यानी किडनी से क्या हो गया, रेनिन रिलीज हुआ, और लीवर से क्या रिलीज हुआ, एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज हुआ। ठीक है, अब ये क्या करता है, रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजेन को रेनिन इस पे एक्ट करता है और क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। ठीक है, अब जब एंजियोटेंसिन 1 बनाता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, किसके द्वारा, ACE के द्वारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, किसके द्वारा सीक्रेट होता है, लंग्स के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, 2 फंक्शन है। सबसे पहले क्या, तो रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या करवाता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो जो एल्डोस्टेरोन होता है वो क्या होता है कि एक्ट करता है क्या चीज, किडनी पे, टू स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, यानी सॉल्ट एंड वाटर के फिर से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जब वाटर एंड सॉल्ट का फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा तो सिंपल सा बात है, ब्लड का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस था रास, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।